पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल होता क्या है, बड़े ध्यान से समझना इस चैप्टर को, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर। ये एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सबसे पहले तो इसके अंदर सब मालूम होना चाहिए कि ये है क्या। इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर है या एक्स है, एक्स स्क्वायर या फिर एक्स, ये दोनों क्या है, वेरिएबल। क्या है ये, वेरिएबल्स। अच्छा एक चीज बताओ, इनको वेरिएबल कहा क्यों जाता है? क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है, वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए वेरिएबल है। इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 से मल्टीपल है इसको। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या होगा, 1। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये क्या होगा, 5। आप कहोगे सर ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये दोनों भी बता दिए, ये इससे कोफिशिएंट है, तो बाकी 6 क्या है फिर? 6 है कांस्टेंट। क्या है 6? कांस्टेंट। ये एक इक्वेशन हमने ली जिसके अंदर x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, चाहे वो x स्क्वायर है चाहे x है। अगर यहाँ y होता तो y भी वेरिएबल ही होता। सपोज y है, ये वो भी वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, चेंज की जा सकती है। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वाई का कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वहां यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई कर दो, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या आ जाएगा, 5। अब जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो क्या है, कांस्टेंट। वो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है, इसलिए हम उसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये हमेशा 6 ही रहेगा, इसलिए कांस्टेंट है, फिक्स है। ओके। अब ये तो आपने समझा इक्वेशन के बारे में, इक्वेशन कैसे होती है, उसमें क्या होता है, वेरिएबल होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं और कांस्टेंट। वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट, 3 चीजें होती हैं। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल पर, कि ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। सिंपल सा फंडा है, बहुत ही आसान। आपने सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रखना है, उसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल क्या कहता है। अच्छा एक चीज और छोटी सी मैं बताना इसमें रह गया, यहां x की पावर क्या है, 2। यहां y की पावर क्या है, 1। तो इस पावर को क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। अगर मैं ये कहूं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में एक्सपोनेंट ऑफ एक्स क्या है, 2। या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें कि पावर क्या है एक्स की, 2 है। एक्सपोनेंट मीन्स इसकी पावर। y, एक्सपोनेंट ऑफ y क्या है, 1, इसकी पावर 1 है। क्लियर, सब क्लियर है। अब हम आते हैं, ये तो इसकी इक्वेशन की इंट्रोडक्शन है, इसके पार्ट्स जो भी है, बहुत ही आसान है, टफ नहीं है। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल क्या है, अगर आपने ये 5-10 मिनट्स का ये समझ लिया ना, चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत आसान। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल वो एक इक्वेशन है, एनी इक्वेशन having exponent is the whole number only। only का मतलब सिर्फ only।
ऐसी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, अब वो चाहे लीनियर इक्वेशन हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक बार मैं थोड़ा सा आता हूं साइड में। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें पावर या जिसमें एक्सपोनेंट मैक्सिमम क्या होता है, 1 होता है। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दैट इज लीनियर, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, यहाँ पर 1, मैक्सिमम पावर 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक्सपोनेंट मैक्सिमम 2 होता है। क्यूबिक इक्वेशन, जिसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 3 होती है। इजी है, बहुत आसान है। लीनियर 1, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3। चलो अब हम वापस इस पे आते हैं। वो क्या कह रहे हैं, इसके वर्ड ध्यान से देखना। एनी इक्वेशन, मतलब चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई भी हो, एनी इक्वेशन हैविंग एक्सपोनेंट इज द होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर आपके होते हैं 0, 1, 2, 3, मैक्सिमम इनफिनिट। अब देखो इसमें होल नंबर की बात कर रहा है, पावर होल नंबर होनी चाहिए। इसका मतलब पावर क्या क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन की पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, सिंपल। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इसकी, आप मुझे बताना कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। x³ + 5 पॉलिनोमियल है या नहीं है, है। x + √2 पॉलिनोमियल है या नहीं है, है। यहां पर जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट किसका होता है, पहले एक चीज बताओ, एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का। एक्सपोनेंट किसका होता है, वेरिएबल का। अब यहां वेरिएबल की पावर क्या है, 1। इसके साथ जो वेरिएबल लगा हुआ है वो है x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एक्चुअली हर एक कांस्टेंट के साथ, जैसे ये 6 है, इस 6 कांस्टेंट के साथ भी x की पावर 0 लगा हुआ है, क्योंकि x की पावर 0 लगा लो वो होता है 1, y की पावर 0 लगा लो तब भी वो भी 1। तो अब बताओ मुझे, यहां वेरिएबल की जो पावर है हैविंग एक्सपोनेंट इस होल नंबर है या नहीं है, वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है, तो इट मींस ये भी। अच्छा अब मुझे ये बताना, ये है या नहीं है, ये नहीं है। कैसे नहीं है, अभी एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या, x³ y² है, ये लेकिन अपॉन में है। अगर इसको आप करेक्ट करोगे तो ये -2 हो जाएगा, ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां जो पावर आ गई आपके पास वो क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई, होल नंबर नहीं है। आपकी जो पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर रहनी चाहिए, बस आपको इतना ध्यान। एक और करते हैं, सपोज मैंने लिख दिया 3x सिंगल, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस है, क्योंकि इसकी पावर 1 है। चलो एक और हम करते हैं, मैंने लिख दिया √x, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है। रीजन, x की पावर यहां क्या है, 1/2 है, y की पावर भले ही 1 है, सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, सिंगल एक वेरिएबल की नहीं, सभी वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। एक लास्ट एग्जांपल मैं एक और ले रहा हूं, ये है, यहां पावर क्या है, 3, होल नंबर है। लेकिन ये क्या पावर होल नंबर है, फ्रैक्शन में भी है, नेगेटिव भी है, होल नंबर तो है नहीं, तो ये भी नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये पॉलिनोमियल है, ये भी नहीं है, क्योंकि पावर क्या है, होल नंबर नहीं। अगर आपकी पावर, सारे एग्जांपल देखो, अगर आपकी पावर होल नंबर है
तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल भी नहीं। क्लियर?